आप सभी कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान 26 सितंबर को होने वाली त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसलिए छात्रों, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, जिससे आप पूर्णांक 50 में से 50 अंक पाओ, आपके एक भी अंक ना कटे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। छात्रों, ये जो पेपर है आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है, इसके बहुत अधिक चांसेस हैं, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका समय देखो 2 घंटे हैं, पूर्णांक है 50 और विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। पहला प्रश्न है खालिस्तान भरिए, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह खालिस्तान है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा शुक्र है। दूसरा है खालिस्तान गैस पदार्थों के जलने में सहायक है, तो उत्तर आ जाएगा ऑक्सीजन गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। तीसरा प्रश्न है धातुओं की संख्या अधातुओं से खालिस्तान है, तो अधिक है। ठीक है, क्या है? अधिक है। चौथा है अधातुएं खालिस्तान भंगूर होती हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा अधातुएं भंगूर होती हैं। अम्ल वर्षा खालिस्तान और खालिस्तान गैसों के कारण होती हैं, तो जो अम्ल वर्षा है वो सल्फर और नाइट्रोजन गैसों के कारण होती है। इसके बाद छात्रों, आपका दूसरा प्रश्न है ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखा चित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए। तो हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। छात्रों, आपको यहाँ पर इस चित्र को बना लेना है, जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, चित्र ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले आपको ये चित्र जो है ये बनाना सीख लेना है और ऐसा चित्र बना लेना है यदि ये प्रश्न आता है तो। और इस चित्र को बनाने के बाद आपको देखो यहाँ पर जो आपका था कि चित्र बनाने के बाद विधि का वर्णन कीजिए, तो चित्र बना लेना है। फिर आपको नीचे लिखना है ऑक्सीजन बनाने की विधि और पहला पॉइंट डालना है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को क्लोरेट, नाइट्रेट तथा परमैंगनेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है औद्योगिक विधि, बड़े पैमाने पर या औद्योगिक स्तर पर ऑक्सीजन को जल के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। और फिर तीसरा पॉइंट लिखना है विधि में सोडियम पर ऑक्साइड के जल अपघटन द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। ये छात्रों आपको सेम टू सेम आंसर लिख लेना है, इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इस साइड 5 ऑप्शन है और इस साइड भी 5 ऑप्शन है। पहला है ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक होता है? श्वसन के लिए, तो आपका पहला आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ श्वसन। दूसरा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है भोज्य पदार्थों को ताज़ा रखने में उपयोग किया जाता है। जैसे चिप्स की पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है ना, तो वो ताज़ा रहता है, चिप्स का पैकेट बासा या ख़राब नहीं होता। तीसरा है स्टेनलेस स्टील, तो स्टील से बने उपकरण का उपयोग अस्पताल में शल्य चिकित्सा के लिए किया जाता है। चौथा है क्लोरीन, तो क्लोरीन जीवाणुनाशी में, है ना, जल में डालते हैं तो जल साफ हो जाता है। और पांचवा सोना, तो सोना से बने आभूषण हम पहनते हैं। ये थी आपकी सही जोड़ी। ठीक है, चौथा प्रश्न है इसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह एवं 3 वलयों वाले ग्रह का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है ओजोन परत क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए, है ना। और फिर तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, है ना। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, चौथे प्रश्न का पहला, जो कि सबसे बड़ा ग्रह एवं 3 वलयों वाले ग्रह का नाम बताइए। तो यहाँ पर छात्रों आपका उत्तर आ जाएगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बस 3 वलयों वाले ग्रह का नाम आपको लिखना है। सबसे पहले बृहस्पति, है ना, इसे ऊपर लिखा हुआ ना बृहस्पति, आपको सेम यहाँ पर भी लिखना है बृहस्पति। दूसरा ग्रह हो जाएगा आपका शनि, क्या हो जाएगा दूसरा ग्रह? शनि। और तीसरा ग्रह आपको लिखना है, तीसरा ग्रह वरुण। ठीक है, बाल्य ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति, शनि और वरुण। और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है ना, चौथे का दूसरा, ओजोन परत क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं चौथे की दूसरे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। फिर आपका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपके सामने है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं पांचवे का। पांचवे में आपको लिखना है, चौथा क्वेश्चन भी है आपका, है ना इसके बाद। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है? अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं? इसके बाद है उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं। तो दोनों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 4, अभिकारक व उत्पाद किसे कहते हैं? आपको उत्तर लिखना है, अभिकारक डैश करके किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और उत्पाद में डैश करना है और लिखना है किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो आपका पांचवा प्रश्न था, उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा, ऐसी धातु हैं जिन पर वायु, पानी, अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। ये धातु किसी भी पदार्थ से बहुत कम अभिक्रियाएं करती हैं। सोना, चांदी और प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं। इन धातु के आभूषण सदैव चमकते रहते हैं। उत्कृष्ट धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं। छठवां प्रश्न है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन कर धातुओं को किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। सामने उत्तर है, आपको हेडिंग डालनी है संक्षारण, अच्छे से याद कर लेना। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति में धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के या फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना। आप विद्युत लेपन कर धातुओं के ऊपर कम सक्रिय या निष्क्रिय धातुओं की परत चढ़ा दी जाती है, जैसे लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। इससे धातु संक्षारण नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर धातु खराब नहीं हो पाती, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह है आभूषण बनाने में सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? और फिर आठवां है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में क्यों लाया जाता है? इनके उत्तर भी देख लेते हैं। तो आपको सातवें में उत्तर लिखना है, सोना व चांदी उत्कृष्ट धातुएं हैं जिन पर वायु, पानी, अम्ल व क्षार बहुत आदि ठीक है, आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अम्ल व क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये धातुएं बहुत कम अभिक्रिया करती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। और जो आठवां प्रश्न था, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में क्यों लाया जाता है? तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, अतः इससे विद्युत प्रवाहित होती है। यह धातुओं की अपेक्षा ज़्यादा सस्ती व सुलभ है और इसका गलनांक भी उच्च होता है। नौवां प्रश्न देखेंगे, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? और 10वां जो कि है इसमें चौथे का 10वां, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उत्तर देख लेते हैं। आपके 9वें प्रश्न का उत्तर है कुछ यही है ना 9वां? हाँ, तो लिखना है आपको, कुछ रेशों को संश्लेषित रेशा कहा जाता है क्योंकि वे मानव द्वारा बनाए गए इन रेशों को प्राकृतिक स्रोतों द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वे मानव द्वारा बनाए गए हैं, इन रेशों को प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। 10वां है, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण डालना है और पहला लिखना है, प्लास्टिक की अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, और दूसरा, यदि प्लास्टिक को अपघटित करने के लिए जलाया जाता है तब यह भारी मात्रा में वायु प्रदूषण करता है। ठीक है छात्रों, तो ये छात्रों जो क्वेश्चन है आपके लिए
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। अधिकांश क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, है ना। इसे पढ़ के आप आराम से 60 से 70% मार्क्स बना लोगे। इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितने भी आपके फ्रेंड हों उन सभी को यह वीडियो शेयर कर देना है। इसके बाद प्रश्न 5 देखते हैं, जो कि है कारण बताइए कोई दो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है क्यों। दूसरा है, सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है। और तीसरा है, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के हम इकट्ठे आपको उत्तर बता देते हैं, है ना। तो 5वें में जो आपका जो पहला प्रश्न है वो है, ध्रुव तारा हमें स्थिर क्यों दिखाई देता है, कारण देने हैं कोई दो। तो आप लिख देना हेडिंग कारण। पहला, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थिति होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष बदलती नहीं देती। देखो यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है हमसे। यहाँ पर जो परिस्थिति है, यहाँ पर स्थिति नहीं है, परिस्थित है, ठीक है। परिस्थित मतलब ता में छुट्टी की नहीं आई, आपको बस इतना लिखना है, सा में छुट्टी की था और ता स्थित, ठीक है। परिस्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष बदलती दिखाई नहीं देती। और दूसरा लिखना है, यह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पृथ्वी की अक्ष की रेखा के करीब है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो कारण डालना पहला, सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार तारा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे पास पाया जाने वाला तारा है। और दूसरा लिखना, आकार बड़ा होने और अत्यधिक ताप होने के कारण। तीसरा प्रश्न है आपका, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। कारण डालिएगा और पहला पॉइंट लिखिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है और इसलिए यह बिजली के झटके के जोखिम को कम करता है। और दूसरा, लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। ये आपके 3 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, है ना। सूर्य वाला तो आपने देख ही लिया और आपने पहला भी देख लिया। तो छात्रों, ये क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपकी 26 तारीख के त्रैमासिक परीक्षा के लिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे इस प्रकार की वीडियो आपको और मिलती रहे। बाकी आपके जितने भी फ्रेंड हों सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो छात्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।